हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अंकित सिंह और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन में आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स के बारे में कि ये आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं, या वेरिएबल्स हम लोग क्या बार कैसे बनाते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है, और इसका नेमिंग लिखने के लिए क्या रूल्स हैं, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होता है। अगर आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन की बात करें तो पाइथन आइडेंटिफायर्स रिफर्स टू ए नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूल, क्लास एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ पे देयर आर फ्यू रूल्स फॉलोइंग नेमिंग द पाइथन वेरिएबल्स। कुछ नीचे रूल्स दिए गए हैं जिसको अभी हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, उसको मेंशन करेंगे। लेकिन बट अगर अभी हम बात करें पाइथन के आइडेंटिफायर्स के बारे में तो ये क्या होता है। आइडेंटिफायर्स जो है किसी नेम को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है अपने पाइथन में। जैसे वेरिएबल का नेम हो गया, पाइथन का नेम हो गया, ये सब नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। वो सब कैसे हम लोग लिखें, किस प्रकार का डेटा हम लोग यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं अपने वेरिएबल के अंदर, ये सब कौन आइडेंटिफाई करता है, ये सब आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट। अगर एक लाइन में सिंगल लाइन में अगर हमको बोलना हो कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं तो आइडेंटिफायर्स एक ऐसा स्टेटमेंट है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में जो कि किसी भी वेरिएबल का नेम हो या तो फंक्शन का नेम हो, क्लास का नेम हो, सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में स्टूडेंट अगर हम लोग आइडेंटिफायर्स बनाएं तो हमारा वेरिएबल दोनों लगभग सेम होते हैं, दोनों का रूल सेम होता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बातें करते हैं। पहले कि वेरिएबल्स क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेरिएबल्स इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो स्टूडेंट वेरिएबल को हम लोग एक कंटेनर के टाइप से भी बता सकते हैं कि वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट कंटेन्स एनी वैल्यू। ओके, और ये वैल्यू जो वेरिएबल कंटेन करता है उसको किसी मेमोरी में स्टोर करता है। और जो मेमोरी का लोकेशन होता है जहाँ पे वेरिएबल किसी वैल्यू को स्टोर किया हुआ है वो लोकेशन कहाँ पे स्टोर है, वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ रूल्स दिख रहे हैं वेरिएबल का नेम लिखने का। जैसे कि यहाँ पे आपको सामने सबसे फर्स्ट रूल दिख रहा होगा, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। मतलब जो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट कैरेक्टर होता है किसी भी नेम के वेरिएबल के नेम का, वो तो या तो अल्फ़ाबेट होगा आपका कोई ABCD ऐसे रिलेटेड, या तो फिर अंडरस्कोर हो सकता है, बाकी कोई दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ऑल द करेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फ़ाबेट और लोअर केस और अपर केस, अंडरस्कोर और डिजिट। ओके स्टूडेंट, मतलब कि जितने भी करेक्टर्स हैं वो हमारे फर्स्ट जो फर्स्ट हमारा जो है कि करेक्टर्स है उसको छोड़ के, किसी वेरिएबल का जो फर्स्ट नेम होता है ना, स्टार्ट जहाँ से होता है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके करेक्टर्स हैं, ठीक है, वो चाहे सेंटर में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे कहीं भी, आप कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे कोई कीवर्ड या ये सब रिजर्व वर्ड हो या कोई भी, या तो फिर कोई सिंबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, थर्ड पॉइंट्स देखे अगर तो आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, एनी स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे कि आपका सिंबल दिया हुआ है, जैसे कि एज द रेट है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन रिमाइंडर एंड नॉट, ये सभी कोई भी हम लोग यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड्स डिफाइंड इन द लैंग्वेज। मतलब कि अगर जो आप भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नेम लिखते हैं स्टूडेंट, वो आपका कभी भी किसी कीवर्ड के नेम से नहीं होना चाहिए। जैसे इंट, ये सब चीज़ें हम नहीं लिख सकते, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब नहीं हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अभी सबका एग्जांपल लेके हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल माई नेम एंड माई नेम इज़ नॉट द सेम। मतलब कि अगर हम कैपिटल लेटर लिखते हैं या स्मॉल लेटर लिखते हैं, दोनों हमारा सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल ऑफ सम वैलिड आइडेंटिफायर्स कुछ सही तरीके से लिखे हुए, जैसे कि A123 है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 123 हमारा लास्ट में है, स्टार्टिंग नहीं है। अंडरस्कोर यन, ये भी हमारा वैलिड है। यन अंडरस्कोर 9, ये भी हमारा वैलिड है। लेकिन अगर इनवैलिड की बात करें तो जैसे ये हमारा लिखा हुआ है लास्ट में 1A लिखा हुआ है, ये इनवैलिड है क्योंकि नंबर से स्टार्ट हो गया है। अब आप जानते हैं कि स्टार्ट में हमेशा या तो करेक्टर से होगा या तो अंडरस्कोर से होगा। दूसरा हमारा यन रिमाइंडर 4, इसका मतलब जो परसेंट साइन बीच में लगा हुआ है, परसेंट, ये आपका एक स्पेशल कीवर्ड है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे यन और 9 के बीच में ये स्पेस है, एक स्पेस है बीच में यन और 9 के बीच में, इसलिए ये भी इनवैलिड है, ठीक है। चलिए हम अपने कंप्यूटर पे आते हैं, वहाँ पे कुछ कोडिंग करके देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ए नाम से ले लिया और ए इक्वल टू में 10 लिखा। ठीक है, ये ए हमने नाम का वेरिएबल लिया है और इसमें हमने प्रिंट करते हैं। प्रिंट के अंदर हम ए लिख के फिर एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये देखिए 10 आ गया आंसर, ये यहाँ पे। ठीक है, ए हमारा वेरिएबल है और 10 उसके अंदर हमने वैल्यू दिया है। ओके, ए वेरिएबल हम लोग सिंपल ए लिख सकते हैं उसका नाम, क्योंकि ये हमारा या तो हम किसी कैरेक्टर से या तो अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे 1 लिखते हैं तो ये हमारा इनवैलिड है। देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो है किसी वेरिएबल के नेम को स्टार्ट किया है नंबर से। लेकिन अगर हम यही A1 लिखते हैं तो ये हमारा देखिए क्या देता है। अच्छा, यहाँ पे भी A1 लिखें तब ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए 10 आ गया। इसका मतलब A1 हम ले सकते हैं, स्टार्ट नहीं कर सकते नंबर से, लेकिन इंड हम कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, किसी भी करेक्टर से स्टार्ट हो सकता है या तो अंडरस्कोर से, उसके अलावा किसी से नहीं। अगर हम A1B लिखते हैं तो ये भी हमारा सही है। देखिए रन करके चेक कर लेते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं एक बार। ये देखिए आ गया आंसर। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A1B, ये भी नेम हमारा सही है। कुछ और लेके देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि स्पेस ले लिया हमने, A स्पेस B इक्वल टू 10 दिया हमने, और यहाँ भी A स्पेस B। ये भी हमारा देखिए स्पेस एक स्पेशल करेक्टर है, ये नहीं लेगा, ये रन नहीं करेगा आई थिंक। ठीक है, रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट एरर दे रहा है बी के पास, मतलब उसके पहले की स्पेस लगा हुआ है, ब्लैंक स्पेस जिसको बोलते हैं वाइट स्पेस। ये यहाँ पे नहीं लगा सकते हम, ना डॉट ना प्लस। यहाँ पे हम किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल या किसी भी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। ए और बी अगर हम एक साथ लिखते हैं तो देखिए ये रन कर जाएगा, अगर स्पेस हटा दिया हमने तो ये रन करेगा। ओके, आगे चलते हैं, कुछ इसमें और चेंजेस करके दिखाते हैं आपको। जैसे हम इंट लिखते हैं, इंट इक्वल टू 10, ये हमारा इंट जो है कि एक डेटा टाइप है। यहाँ पे हम इंट लिखते हैं तो ये जो है कि रन करके चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए 10 आ गया। ठीक है, ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, कोई लिखे ना कीवर्ड, जैसे कि कोई कीवर्ड है जो कि पहले से ही बने हुए हैं, जिसका कोडिंग किया हुआ है, उसमें उसका कुछ अलग पर्पज़ है उसमें अपने कोडिंग में, तो उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। डबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये क्योंकि ये सब हमारे प्री डिफाइन तो है, लेकिन इसमें कीवर्ड की लिस्ट में नहीं आते हैं। जो आपका 35 लिस्ट है कीवर्ड का, उसमें से आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके पहले वाला वीडियो हमने कीवर्ड्स का बनाया है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहें तो उसमें जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अंडरस्कोर ए लिखते हैं तो ये क्या काम करेगा? नहीं स्टूडेंट, आप बताइए। बिल्कुल सही, ये काम करेगा क्योंकि हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 10 आ गया। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये वेरिएबल कैसे काम कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और इसमें देखते हैं करके। ए के बाद हम अंडरस्कोर लगाते हैं और उसको रन करते हैं, देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए ए अंडरस्कोर रन करके, ये देखिए 10 आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और वैसे पाइथन की जितने भी इसके पहले आने वाली जो वीडियो हैं वो हम जो है इसका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिंक हम दे देंगे, आप लोग उसको भी जाके वॉच कर लीजिएगा एक बार। अगर हम अंडरस्कोर के बाद 1 फिर ए लिखते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि स्टार्ट अंडरस्कोर से होना चाहिए। तो अंडरस्कोर से स्टार्ट है, अंडरस्कोर से या तो फिर किसी कैरेक्टर से, उसके बाद हम जो है कि 1 लिखें तो लिख सकते हैं। राम अंडरस्कोर श्याम अगर हम लिखें और यहाँ पे रन करें तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि अंडरस्कोर हमने बीच में लिखा हुआ है, स्टार्ट में लिखा हुआ है। अंडरस्कोर कहीं लिख सकते हैं हम। ये देखिए इसको भी रिफ्रेश मारते हैं, रन करते हैं। हाँ ठीक है, ये रन कर गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे कुछ और चेंजेस करके देखें इसमें। जैसे हाँ, ये देखिए डैश लगाया हमने, डैश नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डैश भी आपका जैसे एक स्पेस था, वैसे ही डैश हमारा एक जो है सिंबल है माइनस, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे स्टूडेंट हम। ये देखिए एरर दिया है यहाँ पे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम अब कितने प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आप देख रहे होंगे प्रिंटिंग सिंगल वेरिएबल। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल हम लोग कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। इसमें जैसे कि आप लोग देखे होंगे डेली हम लोग यूज़ करते हैं एज इक्वल टू 10 लिख दें, बी इक्वल टू 5 लिख दें। जैसे कि एज इक्वल टू 10 हमने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं ए को। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाया हमने, इसके अंदर एक वैल्यू दिया। इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं स्टूडेंट हम। जैसे कि हम यहाँ पे पहले कमेंट लिख के बताते हैं, यू कैन आल्सो राइट प्रिंट। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट एक कोटेशन ओपन क्लोज फिर दूसरा कोटेशन ओपन क्लोज। यहाँ पे 2 बार हमने ओपन क्लोज करके बीच में ए लिखा। इसको रन करके दिखाएं आपको, दोनों रन करेगा जो हमारा प्रिंट है। तो याद रखिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 10 और 10 दोनों हमारा रन किया। ओके स्टूडेंट, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं और एक तरीके से और लिख के दिखाते हैं। जैसे कि आपने लिखा प्रिंट एक
यहाँ पे कई बार लिख सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 3 बार लिखा हमने। इसको रन करते देखते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार लिखने में रन कर गया। लेकिन आप चाहें तो कई बार 100-200 बार भी ऐसे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके उसके अंदर ए लिख के आप उसको रन करोगे तो वो भी रन करेगा। चलिए रन करके दिखाते हैं, ये देखिए तीनों टाइम से रन किया ये। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ऐसे हम लोग जो है कितने प्रकार से हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब चलिए हम इसमें बात करते हैं आगे मल्टीपल वेरिएबल कैसे लिखते हैं। ये देखिए हम लिख देते हैं एक बार कमेंट में, प्रिंटिंग मल्टीपल वेरिएबल। चलिए यहाँ पे हम आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे कि एज इक्वल टू 10 हमने लिखा, बी इक्वल टू हमने 20 लिख दिया, तो और प्रिंट हमने कर दिया यहाँ पे ए और बी दोनों को प्रिंट करके दिखाएंगे आपको, ए कामा बी। ये देखिए हम ऐसे रन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 20 आंसर आ जाएगा आपका, ये देखिए। लेकिन अगर आप चाहें स्टूडेंट तो ए बराबर 10 बी बराबर 20 ये मल्टीपल वेरिएबल जो है इसको अलग प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उसकी क्या तरीका है हम उसको आगे लिख के बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे अच्छा अगर हम सेपरेट यहाँ पे लिखें, आप पढ़े होंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर, या सिर्फ इक्वल टू कामा लगा दिया हमने तो ए और बी को कामा लगा के ये रन करेगा। ये देखिए 10 और 20 के अंदर बीच में कामा लग गया, यहाँ पे सेपरेट किया कामा के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं ए और बी को, जैसे ए बराबर 10 और बी बराबर ए लिख दिया हमने। आगे चलते हैं, प्रिंट करके दिखाते हैं यहाँ पे आपको 10 और 10 आंसर आ गया। ठीक है, ए और बी दोनों का मान 10 आया क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है। ए इक्वल टू 10 लिखा था हमने, बी इक्वल टू ए लिखा था, ये दोनों एक ही मेमोरी को एलोकेट कर रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ए कामा बी कामा सी से 3 वेरिएबल है, 10 कामा 20 कामा 30। ये 10 3 वेरिएबल को हमने 3 वैल्यू दिया है और कामा दे के सेपरेट। ठीक है ना, तो ये ऐसे भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। और डिक्लेयर करने के साथ साथ उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसको हम रन करके दिखाते हैं, सेपरेटेड बाई कामा, ये देखिए 10 20 30 सेपरेटेड बाई आ गया। आपको जब भी लिखना होगा ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट, कुछ और तरीके लगाते हैं इसमें, देखें और कितने प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर आपको किसी वेरिएबल का 2-3 वेरिएबल का सेम वैल्यू देना है तो आप इक्वल टू करके लिख सकते हैं। ये देखिए अभी इसका मतलब हो गया कि ए बी सी डी सबका वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप इसको डी भी लिख लेते हैं और कामा दे देते हैं, यहाँ पे रन करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए पूरा वैल्यू आ गया आपका 1 10 10 10 10 सबका 10 10 आ गया। तो ऐसे आप जो है कि जब चाहें तब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का। तो जैसा कि आप जानते होंगे वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका लोकल वेरिएबल और एक होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लोकल वेरिएबल के बारे में देखते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो स्टूडेंट लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम अपने ब्लॉक के अंदर, जैसे कोई हम फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन के अंदर ही हम उसको डिफाइन करें, डिक्लेयर करें, उसको यूज़ करें, फंक्शन के बाहर हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर हम बात करें अपने ग्लोबल वेरिएबल की, तो ये ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि हम अपने फंक्शन के, मतलब जो हमारे ब्लॉक होते हैं, फंक्शंस जो हम बनाते हैं, फंक्शंस से रिलेटेड वीडियो भी हम बाद में डालेंगे, आपको फंक्शन अच्छे से समझाया जाएगा, उसको आप बाद में समझिएगा। बस याद रखिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक की बात हो रही है, तो उस ब्लॉक में हम क्या करेंगे, उसके ब्लॉक के बाहर अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और उसका यूज़ हम किसी फंक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल अगर बाहर हमने यूज़ किया हुआ है, बनाया है उसको, तो हम किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लोकल वेरिएबल का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, लोकल फिर ग्लोबल देखेंगे। तो पहले एक कमेंट लिखते हैं एज लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल के लिए स्टूडेंट हमको पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, उसी के अंदर हमको यूज़ करना होता है। तो डिफ ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ए डी लिखा हमने अभी। ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, ए इक्वल टू 10 लिखा हमने, बी इक्वल टू 20 लिखा और सी इक्वल टू हम ए प्लस बी कर देते हैं, सी को प्रिंट करते हैं। तो एक फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन के अंदर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। फंक्शन कैसे बनते हैं, क्या होता है रूल इसका हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐड लिख दिया हमने और यहाँ पे मतलब जो फंक्शन बनाएंगे उसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इसको रन करके देखते हैं एक बार, F5 क्लिक करते हैं, आंसर 30 आना चाहिए। तो ये देखिए एरर, ऐड इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ठीक है स्टूडेंट, हमने ऐड का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, ऊपर हमने कुछ दूसरा फंक्शन का नाम लिखा है, यहाँ पे देखिए ए डी लिखा हुआ है और यहाँ पे A लिख दिया। तो यहाँ पे एक बार डी और लिख देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके कैपिटल ई कर लेते हैं। ठीक है, जो फंक्शन का नाम होगा उसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, और इसको हम रन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 30 आ गया।
ठीक है स्टूडेंट, ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल, जो कि किसी फंक्शन के अंदर बनाए गए हैं, उसी के अंदर यूज़ किया गया है। ओके, हटाते हैं इसको। अब हम बात करते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल की। तो हैज़ लिखते हैं यहाँ पे ग्लोबल, GLOBAL, ग्लोबल वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो है कि अपने फंक्शन के बाहर ही, 2 बना लेते हैं, A = 10, B = 20। इन दोनों को हम अपने फंक्शन के अंदर जो है कि कॉल करने वाले हैं। तो ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया, डिफ एक कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए, C = A+B हम यहाँ पे लिखते हैं और अंदर हम इसका यूज़ करते हैं, प्रिंट हम C कर देते हैं और उसके बाद फिर हम कॉल कर लेंगे ऐड को। ठीक है, ADD, कैपिटल ADD, ठीक, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। अब इसको रन करेंगे स्टूडेंट, देखिए 30 आ गया, ये देखिए 30 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल था क्योंकि फंक्शन के बाहर हमने बनाया था, अपने फंक्शन के अंदर हमने यूज़ किया था। लेकिन याद रखिए, कभी भी ग्लोबल वेरिएबल बनाने के पहले जब ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो उसको अपने फंक्शन के अंदर हम ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसको लिखते ज़रूर हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम वीडियो क्लोज़ करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।